हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फो कक्षा। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हमारे इंडिया से पुराना रिलेशन है और जिसके 3 कैपिटल्स हैं। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, साउथ अफ्रीका दुनिया में एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके 3 कैपिटल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल सिटी उस सिटी को कहा जाता है जहाँ से गवर्नमेंट अपना काम करती है। मोस्टली कैपिटल सिटी में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और कंट्री का हाई कोर्ट होता है। एंशिएंट टाइम में कैपिटल सिटी उस सिटी को कहा जाता था जहाँ से किंग्स अपने किंगडम्स को चलाते थे। कुछ लोगों को लगता है कैपिटल सिटी देश के लार्जेस्ट सिटी को कहते हैं, मगर ये डेफिनेशन सही नहीं है क्योंकि यूएसए का लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क है, पर उसका कैपिटल सिटी वाशिंगटन डीसी है। तो चलिए दोस्तों, इस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर उसे कहा जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट लॉ बनाती है। लोकसभा और राज्यसभा इसके पार्ट्स है। एग्जीक्यूटिव उसे कहा जाता है जहाँ से गवर्नमेंट कंट्री को एग्जीक्यूट करती है। पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर इसके पार्ट हैं। राष्ट्रपति भवन में पीएमओ ऑफिस और डिफेंस मिनिस्टर्स के ऑफिस हैं। जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। ये देश का हाईएस्ट कोर्ट होता है। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट दिल्ली में सिचुएटेड है, इसलिए हमारे देश का कैपिटल दिल्ली है। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं, केप टाउन, ब्लूमफॉन्टेन एंड प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट ऑर्गन्स 3 डिफरेंट सिटी में है। केप टाउन में साउथ अफ्रीका का पार्लियामेंट लोकेटेड है, इसलिए ये साउथ अफ्रीका का लेजिस्लेटिव कैपिटल है। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का एग्जीक्यूटिव कैपिटल है क्योंकि यहाँ पर रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूनियन बिल्डिंग है। ब्लूमफॉन्टेन साउथ अफ्रीका का जुडिशरी कैपिटल है क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड है, इसलिए साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल्स है। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल क्यों हैं, इसका आंसर हमें हिस्ट्री में मिलता है। ये उस समय की बात है जब यूरोप डार्क एज से बाहर निकल रहा था और कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने का दौर स्टार्ट होने वाला था। तब 1652 में पहली बार डच ने केप टाउन में और रीजनल एरिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की। इन कॉलोनीज में डच फार्मर्स आकर रहने लगे और उन्हें बोर्स कहा जाने लगा। इन द अर्ली 1800 केप टाउन ब्रिटिश के हाथ में चला गया, इसलिए बहुत सारे बोर्स केप टाउन से माइग्रेट होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चले गए और उन्होंने वहाँ अपना कंट्री इस्टेब्लिश किया। नटाल, ऑरेंज फ्री स्टेट एंड ट्रांसवाल। उस समय प्रिटोरिया ट्रांसवाल का कैपिटल था, ब्लूमफॉन्टेन ऑरेंज फ्री स्टेट का एंड पीटरमार्ट्सबर्ग नटाल का कैपिटल था। इन 3 कंट्रीज़ में ऑरेंज फ्री स्टेट एंड ट्रांसवाल सिग्निफिकेंट टाइम तक एग्जिस्ट किए। इन 1880 ब्रिटिश ने कोशिश की कि बोर्स कंट्रीज़ को ब्रिटिश रूल में लाए बाय हुक और क्रूक, बट वो लोग फर्स्ट बोर्स वार हार गए। लेकिन 20 साल बाद ब्रिटिशर्स ने फिर से कोशिश की और वो सेकेंड बोर्स वार जीत गए। 1910 में ब्रिटिश ने द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका बनाया। द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका एक फेडरल स्टेट नहीं था, बल्कि ये एक यूनिटरी स्टेट था। मतलब यहाँ पे जो पहले की सेल्फ रूलिंग कॉलोनीज थी, उनके लार्ज अमाउंट ऑफ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो वापस बोर्ड से नहीं लड़ना चाहते थे। जैसे कि द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका एक फेडरल स्टेट नहीं था, यूनिटरी स्टेट था, तो कोई भी कॉलोनीज या रिपब्लिक्स ये नहीं चाहती कि इस कैपिटल सिटी दूसरे कॉलोनीज या रिपब्लिक में हो, इसलिए ब्लूमफॉन्टेन को जुडिशरी कैपिटल बनाया गया, प्रिटोरिया को एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाया गया और केप टाउन को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया गया और नाटाल को कंपनसेशन दिया गया। आज ये कॉलोनीज एंड रिपब्लिक्स साउथ अफ्रीका के प्रोविंसेस हैं। पूरी दुनिया में 16 ऐसी कंट्रीज़ है जिसके एक से ज़्यादा कैपिटल है, लेकिन साउथ अफ्रीका इकलौता ऐसा देश है जिसके 3 कैपिटल्स है। रिमेनिंग 15 कंट्रीज़ के 2 कैपिटल है। नेदरलैंड्स में एम्स्टर्डम एंड हेग एंड मलेशिया में कोलालमपुर एंड पुत्रजया। इनमें से 2 एग्जांपल्स है, बाकी कंट्रीज़ के नाम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई जाएंगे।
तो चलिए 3 कैपिटल होने के फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। 3 कैपिटल होने से 3 सिटीज़ और उसके रीजनल एरियाज़ के डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि अगर लीडर कितना भी करप्ट हो वो अपने रहने की जगह पे इन्वेस्ट ज़रूर करेगा, पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या मिनिस्टर किसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाएगा तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे वो टैक्स पेयर के पॉकेट से जाएगा, और इतनी दूर ट्रैवलिंग करने में एयर पॉल्यूशन और अदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो नेचर के लिए सही नहीं है। और इस ट्रैवलिंग के दौरान रोड ब्लॉक्स भी किए जा सकते हैं जिसमें कोई एम्बुलेंस फंस भी सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में सिविक्स के बहुत वर्ड यूज़ किए, जैसे कि फेडरल स्टेट, यूनिटरी स्टेट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर आपको इनमें पॉइंट्स में से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट में बताएं। हमने साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।